इस यूट्यूब चैनल राजधानी फैमिली में। मैं बिहारी सर। आज संस्कृत का आपका पहला चैप्टर यानी मंगलम, संस्कृत 10th क्लास का जो पहला चैप्टर होता है जिसका नाम है मंगलम, उस पाठ को मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। मंगलम पाठ को देखिएगा विद्यार्थी। अब मैं चैप्टर बाई चैप्टर आपको हर 10th का जो संस्कृत का बुक होता है फ्यूशन में पढ़ाने जा रहा हूँ। फ्यूशन का जो पाठ है, पहला फ्यूशन पाठ है मंगलम। तो देखिएगा बिना वक्त को गवाए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए आते हैं मंगलम। देखिए इसको हम पढ़ते हैं मंगलम। इसको पढ़ने में आप थोड़ा सा तकलीफ आपको हो सकती है। म ड ग मंगलम कुछ भी पढ़ सकते हैं आप, अगर नहीं पहला वाला आप नहीं पढ़े होंगे तो। देखिएगा मंग यानी अंग, अंगारा है ना, तो वही अंगा यहाँ पे लिखा हुआ, उसके बाद मंगलम। ठीक है, इस प्रकार से मंगलम हम इसे पढ़ते हैं। पहला चैप्टर आपका है मंगलम, ट्यूशन का पहला चैप्टर का। ठीक है, देखिएगा इसमें श्लोक दिया हुआ है विद्यार्थी। पहला श्लोक हमारा है हिरण्यमयेन पात्रेण सतस्यापीतं मुखम तत्वं पुष्पं पाविर्णम सत्म धर्माय दृष्टे। देखिएगा विद्यार्थी, इसका अर्थ होता है हिरण्यमयेन पात्रेण यानी हे सूर्य, हिरण्यमयेन पात्रेण सतस्यापीतं मुखम यानी सत्य का जो मुख है, तम पाशम पी वर्णम सत्य सा दृष्टे। कहा हे सूर्य, सत्य का जो मुख है सोने के आवरण से ढका हुआ है। सत्य का जो मुख है वह सोने के आवरण से बंद है या ढका हुआ है, इसलिए सत्य और धर्म के ज्ञान के लिए उस आवरण को हटा दे। आया समझ में? क्या है? हिरण्यमयेन पात्रे सत्य सहापैतम मुखम तात्वं पुष्पं पाविर्णम सत्म धर्माय दृष्टे। यानी हे सूर्य, सत्य का जो मुख है सोने के आवरण से बंद है, इसलिए सत्य और धर्म के लिए, धर्म के ज्ञान के लिए उस आवरण को आप हटा दें। ठीक है, समझ में आ गया? अगला श्लोक पे हम आते हैं। अनूर्नियान महतु मह्यान आत्मस्य जंतु निहत्तु गुहायाम तम क्रंतु पश्यति विदेशों की धातु प्रसाद महिमानम महात्माना। ठीक है, देखिएगा पढ़ने में थोड़ा सा कठिनाइयां होगी, लेकिन अगर आपको जो वर्ड बड़ा लगता है उसको आप तोड़ के पढ़े। जैसे यही वर्ड देखिए बड़ा, धातु प्रसाद महिमानम आत्माना, तो इसे हम तोड़कर पढ़ेंगे धातु प्रसादा महिमाना महात्माना। इस प्रकार से तोड़ के पढ़ेंगे, आराम से पढ़ सकते हैं। देखिएगा अनूर्नियान महतु मह्यान। अनूर्नियान का मतलब होता है विद्यार्थी छोटा सी छोटा, छोटा सी छोटा। महतु का मतलब होता है बड़ा, मह्यान का भी मतलब बड़ा, यानी छोटा सी छोटा और बड़ा सी बड़ा। आत्मस्य जंतु निहते गुहायाम तम क्रंतु पश्यति विदेशों के धातु प्रसाद महिमाना महात्माना। देखिएगा इसका अर्थ होता है यह आत्मा प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में बसा हुआ है। यह आत्मा प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में स्थित है यानी बसा हुआ है। यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म यानी छोटा से भी छोटा है तथा विशाल से भी विशाल यानी बड़ा से भी बड़ा है। कर्तव्य कर्मों के बंधन से शून्य विद्यमान पुरुष शोक रहित होकर, कह रहा है कि कर्तव्य कर्म के बंधन से शोक रहित होकर यानी छोड़ छाड़ कर जो विद्यमान पुरुष होते हैं वह शोक रहित होकर ब्रह्मा की कृपा से यानी भगवान की कृपा से आत्मा की महिमा को देखते हैं, उस आत्मा की महिमा को देखते हैं। फिर से एक बार क्या कहा गया? कर्तव्य कर्मों के बंधन से यानी जो इंसान का कर्तव्य कर्म होता है उस बंधन से वो आदम त्याग देकर यानी विद्यमान पुरुष जो होते हैं शोक रहित होकर सब कुछ दुख दर्द को भूलकर ब्रह्मा की कृपा से यानी भगवान की कृपा से उस आत्मा की महिमा को देखते हैं। ठीक है, अगला श्लोक में हम चलते हैं। करा सत्यमेव जयते नान्यर्तव सत्येन पंथा विततो देवयान हीना क्रमेन्दु सरिषा हापित कामा यत तत् सतस्य परम निधाना। सत्यमेव जयते नान्यर्तव सत्येन पंथा विततो देवयान हीना क्रमेन्दुस्यो ऋष्यो हापित कामा यत तत् सतस्य परम निधाना। कह रहा है कि सत्यमेव जयते यानी सत्य की ही जीत होती है, नान्यर्तव ना कि असत्य की, सत्य की ही जीत होती है ना कि असत्य की। सत्येन पंथा विततो देवयान, कह रहा है कि सत्य से देवलोक मार्ग का विस्तार होता है। यानी जब हम सत्य बोलते हैं या सत्य की राह पे चलते हैं तो भगवान भी हमारे साथ उसमें विस्तार के रूप से सफल देते हैं यानी रास्ता देते हैं। अगला कह रहा है जिसे मोह चाहने वाले ऋषि लोग प्राप्त करते हैं। इना ऋषियों यानी जिसे मोक्ष चाहने वाले यानी कि दाम मोक्ष की प्राप्ति चाहने वाले ऋषि लोग उसे प्राप्त करते हैं। जहाँ उस सत्य का परम भंडार होता है
यतत्र तस्य सत्यसम परम निधानम, जहाँ उस सत्य का भंडार होता है। ठीक है, तो ये था आपका मंगलम पाठ का 3 श्लोक। 2 श्लोक और है जो मैं आपको अगले स्लाइड में बताने जा रहा हूँ। तब तक आप इसे अपने कॉपी में नोट करें या अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट करें। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं आपका अगला श्लोक लेकर। चौथा कह रहा है कि यथा नदा अस्यद्यमानम समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। कह रहा है यथा नदा, जिस प्रकार नदियां समुद्र में मिल जाती है, जिस प्रकार नदियां अपना समुद्री अस्तित्व यानी समुद्र में अपना नाम छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार तथा विद्यमान नाम रूपता विमुक्ता परम पुरुष मुक्ति दिव्याम। कर यथा नदा असत्यमानम समुद्री अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्यमानम नाम रूपता विमुक्ता परम पुरुष मुक्ति दिव्याम। देखिएगा, इसका अर्थ होता है कर जिस प्रकार नदियां अपना नाम स्वयं छोड़कर, स्वरूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। बहुत सारी नदियां जो होती है, सभी नदियां जो है नदी होते होते जाती है और समुद्र में जाकर मिल जाती है अपना नाम त्याग कर। जैसे कि मान लिया जाए गंगा नदी, यमुना नदी, सब जाती है नाम लेकर, अपना गंगा नदी जा रही है, यमुना नदी जा रही है, लेकिन होता क्या है, सब अपना नाम उनको छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। उसी प्रकार कह रहा है कि उसी प्रकार विद्यमान लोग अपना नाम स्वरूप को छोड़कर दिव्य पुरुष यानी परमात्मा को प्राप्त कर जाते हैं। ठीक है, वही कह रहा है कि यथा नदा अस्यद्यमानम समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपी विहाय तथा विद्यमानम नाम रूपता विमुक्ता परम पुरुष मुपेति दिव्याम। कह रहा जिस प्रकार नदियां अपना नाम स्वयं छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्यमान लोग अपने नाम स्वरूप को छोड़कर दिव्य पुरुष यानी परमात्मा को प्राप्त कर जाते हैं। अगला श्लोक आपका है वेदा हेमंत पुरुषो महंत्रम आदि वर्णम तमसा पश्चाता तमेव विद्यापति मृत्यु में नान्या पंथा विधेति यानम। ठीक है, विधेति आयानम। ठीक है, फिर से एक बार वेदा हेमंतम में पुरुषम महंत्रम आदि वर्णम तमसा पश्चाता तमेव विद्यापति मृत्यु में नान्या पंथा विद्यति आयाना। देखिएगा, इसका अर्थ होता है विद्यार्थी कर मैं उस महान पुरुष को जान गया हूँ, मैं उस महान पुरुष को जान गया हूँ जो सूर्य के समान दीप्तिमान है और अंधकार से परे है। कह रहा मैं उस महान पुरुष को जान गया हूँ जो सूर्य की तरह दीप्तिमान है और अंधकार से परे है, यानी अंधकार के बारे में कुछ पता नहीं है, यानी सब उसको अंधकार को वो देख चुका है। ठीक है, जो उसे अनुभूति द्वारा जान लेता है, जो सिर्फ उसे अनुभूति अनुभव करके उसे जान लेता है, वह मृत्यु से मुक्त हो जाता है। वह क्या होता है? मृत्यु से मुक्त हो जाता है। यही एक रास्ता है। जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। फिर से एक बार देख लीजिएगा, मैं उस महान पुरुष को जान गया हूँ जो सूर्य के समान दीप्तिमान है और अंधकार से परा हुआ है, यानी कि अंधकार के बारे में उसको सब कुछ पता है कि क्या सब देख चुका होगा कि अंधकार में कितना दम है। ठीक है, जो उसे अनुभूति द्वारा जान लेता है, यानी जो सिर्फ उसे अनुभव के द्वारा ही जान लेता है, वह मृत्यु से मुक्त हो जाता है। यही एक रास्ता है। जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाने का कोई और रास्ता नहीं है। तो विद्यार्थी, ये था आपका पहला चैप्टर मंगलम का कुछ श्लोक। इसके बाद मैं आपको इसका लेसन कराऊंगा, अभ्यास कराऊंगा। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन को मैं आपको करवाऊंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक दबा दें। और विद्यार्थी, हमारे यूट्यूब चैनल पर मैथ और साइंस का भी एकदम मजेदार टॉपिक बाई टॉपिक आपको मटेरियल मिल रहा है। तो कृपया जहाँ देखे छूट वहाँ मारे लूट, इसलिए लूटने में देरी ना करें। दम ईमानदारी पूर्वक आप लॉकडाउन की स्थिति में भी बनाए रखें अपने घर में और जमकर पढ़ाई करें। यही लॉकडाउन में अपनी औकात दिखा देना है विद्यार्थी, पढ़ के। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।